नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सेन आज आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कभी घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। आज वो 40 करोड़ कंपनी के मालिक है, जिस कंपनी का नाम है प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रेणुका आराध्य की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसे वो गरीब परिवार से आज अमीर परिवार तक पहुँचे, यह जानने के लिए पूरे वीडियो तक अंत तक बनी रहेगा। तो दोस्तों, रेणुका आराध्य का जन्म बेंगलुरु के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रेणुका आराध्य के पिता एक छोटे से मंदिर के पुजारी हुआ करते थे और उनका घर का गुजारा उन्हीं मंदिर में दान के आए हुए पैसों से चलता था। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हुआ करता था कि दान के पैसों से गुजारा न हो पाने की वजह से रेणुका आराध्य घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो घर घर जाकर गेहूँ आटा वो सब की भिक्षा लेते थे और वो चीज़ बेचकर अपना घर गुजरान चलाया करते थे। फिर भी घर की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी और उसी समय छठी कक्षा में पढ़ते पढ़ते उन्होंने घर घर जाकर नौकर का भी काम किया। तो दोस्तों, एक तरफ घर घर जाकर नौकर का काम करना, भिक्षा मांगना और पढ़ाई भी करना जारी था। दोस्तों, उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि ना अच्छे से पढ़ाई कर पाते थे, ना अच्छे से काम कर पाते थे। तो दोस्तों, उनके पिता ने उनको चीख पेट करके आश्रम में भेज दिया। उस आश्रम में उनको 2 टाइम खाना मिलता था, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 8 बजे। तो खाना अच्छे से ना मिल पाने की वजह से वो पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाते थे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते करते 10वीं कक्षा में वो फेल हो गए। फेल हो जाने के बाद वो घर आ गए। कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ और उनकी बहन की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उस टाइम उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और जिम्मेदारी को निभाना सही समझा। तो दोस्तों, अपने घर की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने दर ठोकरें भी खाई नौकरी के लिए, बट एक भी जगह उनको नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उनको एक घर में एक बूढ़े इंसान की सेवा करने की नौकरी मिली। वह उस बूढ़े इंसान की मालिश करना और उनको नहलाने का काम किया करते थे। दोस्तों, उनका संघर्ष यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। उनकी शादी के बाद वो शहर में आए और शहर में एक छोटी सी कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड की वो जॉब किया करते थे। सिक्योरिटी गार्ड के वेतन से उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी गारमेंट्स फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो एक के बाद एक अलग अलग जगह पे काम करते रहे। पर दोस्तों, उनके जीवन में तब टर्निंग पॉइंट आया जब उनको ड्राइविंग सीखने का ख्याल आया। दोस्तों, उसी समय उन्होंने ठान लिया कि कैसे भी करके मुझे ड्राइविंग सीखना ही है। उस समय उनके पास ना कोई लाइसेंस था, ना ड्राइविंग का कोई नॉलेज था। तो ड्राइविंग सीखने के लिए उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी को गिरवी पर रखा और जितना भी पीएफ का पैसा जमा हुआ था उस सब पैसों से ड्राइविंग सीखने का उन्होंने काम शुरू किया। ड्राइविंग सीखने के बाद उनको तुरंत एक जॉब मिली जहाँ पर वो ड्राइवर का काम किया करते थे। पर दोस्तों, कुछ ही समय के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उस कार के मालिक ने उनको जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकल जाने के बाद उन्होंने काफ़ी जगह जॉब के लिए सर्च किया, पर उनको एक भी जगह जॉब नहीं मिली। कई जगह काम ढूंढने के बाद एक सज्जन इंसान ने उनको अपने वहाँ काम पर रखा, जहाँ पर वो ड्राइवर के तौर पर अस्पताल से लाशों को घर तक पहुँचाया करते थे। तो दोस्तों, 4 साल तक बतौर ड्राइवर का वहाँ पर उन्होंने काम किया। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने टूर एंड ट्रैवल कंपनी में बतौर ड्राइवर का काम शुरू किया। वहाँ उन्हें विदेशी यात्रियों के द्वारा कुछ टिप मिला करती थी। वे उन टिप के पैसों को और अपने वेतन से बचे हुए पैसों को इकट्ठा करते गए ताकि आगे जाकर उनको काम आ सके। कुछ समय बाद उन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों से अपनी एक कार खरीदी और वहीं से अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत की। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अगले साल एक और कार खरीदी और अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा किया। एक दिन उनको पता चला कि मार्केट में इंडियन सिटी टैक्सी नाम की कंपनी घाटे में चल रही है और वो अपनी खुद की कंपनी को बेचने जा रही है। तो रेणुका आराध्य ने सोचा कि क्यों ना मैं इस कंपनी को खरीद लूँ और अपने बिजनेस को और ऊपर तक ले जाऊँ। उन्होंने तुरंत उस कंपनी के मालिक के पास जाकर बात की, मुलाकात की और उस कंपनी को 6,50,000 में खरीद लिया। ये बात है 2006 की। वो 6,50,000 को इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी जीवन पूंजी को दाव पे लगाया था, तब जाके वो कंपनी खरीद पाए थे। आज वो कहते हैं कि उस समय का जोखिम मेरे जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था, जो यदि मैं ना उठाता तो आज इस मुकाम पर न पहुंचता।
तो ये थी दोस्तों रेणुका आराध्य की कहानी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल किया और आज सफलता के बाद सफलता हासिल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में यदि सफलता हासिल करना चाहते, यदि अमीर बनना चाहते, यदि बहुत बड़ा कुछ करना चाहते, तो जीवन में आ रहे संघर्ष के सामने झुकिए मत, थकिए मत, रुकिए मत और बस आगे बढ़ते रहिए। देखना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।